आतंकियों के निशाने पर डीडीसी चुनाव। ये बड़ी खबर, सीमा पार से आतंकियों को भेजने की फिराक में लगातार पाकिस्तान जुटा हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पाक की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और चुनाव के दौरान बड़े हमले कराने की साजिश पाकिस्तान की ओर से रची जा रही है। 28 नवंबर को डीडीसी के पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम देने की योजना बना ली है। हालांकि हमारी भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर नाकाम साजिश को अंजाम देने से रोक देती है। और आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान आतंकियों को कवर फायर देके इंडिया में घुसवाने की कोशिश करता है। हालांकि उनकी हर घुसपैठ को भारतीय सेना नाकाम कर देती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यहां से आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। कश्मीर में भी पाकिस्तान साजिश कर रहा है। 370 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वहां पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर भी वहां हलचल तेज है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ना हो, इसलिए दिल्ली और कश्मीर में आतंकवादियों की नजर है। लेकिन भारतीय सेना और इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल मुस्तैद है, हर चीज की कड़ी जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जो दिवाली के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश करने आए थे। बिल्कुल, और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना को बड़ी कामयाबी मिल रही है और एक के बाद एक कई टॉप कमांडर्स को उन्हें मारा जा रहा है, जिसके बाद आतंकियों में कहीं ना कहीं बौखलाहट बढ़ती जा रही है और अब पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक बना रहा है। भारत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव ना हो, डीडीसी चुनाव को अब बाधित करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि बॉर्डर पर हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी अजहर और राकेश जुड़ चुके हैं। अजहर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, जबकि राकेश दिल्ली से। अजय, सबसे पहले जम्मू का रुख कर लेते हैं। अजय, डीडीसी का चुनाव अब आतंकियों के निशाने पर आ गया है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी हर घुसपैठ को नाकाम कर दिया चाहता है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मसले पर आपके पास? देखिए, यकीनन जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आम दिन हो तो यहाँ पर आतंकी खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे दिन त्योहार हो या कुछ हो। मगर इस समय डीडीसी चुनाव इसलिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम लोगों की जब भी जो है पार्टिसिपेशन इलेक्शन में होती है तो उसका एक सीधा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के बीच जाता है कि किस तरीके से कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में लोग जो है आराम से शांति पसंद है और रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ है। मगर पाकिस्तान को ये गवारा नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तान इन मौकों पर ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं खून खराबा करने की कोशिश करता है और आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है। हमने देखा पीछे पंचायत इलेक्शन थे तो तब भी पंचायत इलेक्शन के दौरान भी जो है कुछ पंचायत मेंबर्स को टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि जो पोलिंग स्टेशन है उनको भी टारगेट करने की कोशिश वहां पे हुई। मगर आप जब डीडीसी चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में एक बार फिर से ऐसी कोशिशें हो सकती हैं। मगर सुरक्षा बलों की तैनाती की अगर बात की जाए, एलओसी पर लगातार जो है वो सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार हर जो है मुमकिन कोशिश में है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की किसी वारदात को अंजाम देने में कामयाबी ना मिले। बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे साथ दिल्ली से राकेश भी जुड़ गए। राकेश, 2 आतंकवादियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। कश्मीर में भी साजिश यही है कि कैसे वहां चुनाव ना हो पाए, कैसे जो पीस है उसको खत्म किया जाए। इन्फिल्ट्रेशन की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली से जो संदेश दिया है वो सख्त संदेश दिया है। इंटेलिजेंस इनपुट क्या है? जो 2 आतंकवादी दिल्ली से गिरफ्तार हुए, इनके मंसूबे क्या थे? देखिए, जैश के ये 2 आतंकी हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की इनपुट थी जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि 2 जैश के आतंकी दिल्ली में बड़े हमले करने के फिराक में हैं और स्पेशल सेल ने ट्रैप बिछाया और उनको सराय खाले के आसपास जो है दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी और स्पेशल सेल इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इनके साथ और कितने लोग कितने इससे जुड़े हुए थे। इनकी कड़ियां जो है पूरे तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार और कितने लोग इसमें शामिल है। लेकिन ये जरूर है
कि आतंकियों के मंसूबे काफी खतरनाक थे। बिल्कुल राकेश और अजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पूरी जानकारी देने के लिए। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कुछ और छोटी पार्टियों को मिलाकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम का एक महागठबंधन बनाया है। नया सियासी घटनाक्रम यह है कि अब इस गठबंधन को कांग्रेस का भी साथ मिला है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस देश विरोधी पार्टियों के साथ क्यों खड़ी है। पहला, महबूबा और फारूक आखिर चीन और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। क्यों महबूबा के लिए तिरंगे के सम्मान से बड़ा पाकिस्तान का साथ है। अगले आधे घंटे लगातार गुपकार के चीन पाक कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। पाक चीन के चाटुकारों को मिला कांग्रेस का साथ। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। गुपकार वाले हिंद की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आए। महबूबा के लिए राष्ट्र प्रेम से बड़ा इमरान का साथ है। फारूक का चीन प्रेम देश के सम्मान से बड़ा क्यों है। राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस ने कैसे मिलाया हाथ। 370 पर गुपकार पाकिस्तान साथ साथ क्यों है। गुपकार के चीन पाक कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी। ये गुपकार नहीं, गुप्तचर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में हालात लगातार सुधर रहे थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जिलानी जैसे अलगाववादी नेता कश्मीर में शांति बहाल नहीं होना देना चाहते थे। गुपकार अलायंस बनने के बाद फारूक और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो 370 की वापसी चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने देश विरोधी बयान भी दिए। बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो देश की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश विरोधियों को आखिर कांग्रेस का साथ कैसे मिल जाता है। क्या कांग्रेस देश हित और संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस कैसे देश के तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ मिलकर पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम वो बड़े सवाल हैं, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्त। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव होंगे। गुपकार महागठबंधन के तहत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है। बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ है। क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने तिरंगे का अपमान किया, देश का अपमान किया, चीन और पाकिस्तान की चाटुकारिता करते रहे। तो ये समझा जाए क्या कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है। क्या राष्ट्रहित के खिलाफ है कांग्रेस। राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस की दोस्ती कैसे। नेहरू गांधी की कांग्रेस कैसे सह सकती है तिरंगे का अपमान। महबूबा और फारूक के पाक चीन का मतलब क्या है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये जो गुपकार अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है
कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है। संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार जैसे संगठन देश का हित नहीं चाहते। संबित पात्रा ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को चीन और पाकिस्तान का गुप्तचर बताया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। ये गुपकर है या गुप्तचर है? उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकर डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुपकार अलायंस का सिर्फ एक एजेंडा है, देश में शांति बहाल ना होने पाए। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस देश विरोधी है? पाक चीन के चाटुकारों के साथ कांग्रेस क्यों है? क्या कांग्रेस भी 370 की वापसी चाहती है? क्या तिरंगे का अपमान करने वालों से कांग्रेस सहमत है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे के साथ है? संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाल के बिहार में हुए चुनाव में लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुप कर दिया है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जिस वक्त पहली मीटिंग बुलाई थी फारूक अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। लंबे समय तक कांग्रेस ने गुप्तचर से अपनी दूरी बनाए रखी, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो कांग्रेस को भी लग गया कि बिना गुप्तचर के बेड़ा पार कश्मीर में नहीं है।